नमस्कार। लॉकडाउन 4 चल रहा है, कैसे हैं आप सब। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा होम क्लासेस का एक जो मूव चल रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन, उसमें आप सबों का स्वागत है। ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं बनाने जा रहा हूं। आज मैं जो लेसन, जो पोएम मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं, वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। पोएम का नाम है कार्ट ड्राइवर। ये आपके पोइट्री सेक्शन में से है, सब्जेक्ट इंग्लिश में से। मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी बैठे बैठे कुछ तो कंट्रीब्यूट मैं भी करूं। इस पोएम को लिखा है पद्मा सचदेव ने। आप सबों को मालूम है कि वो एक रिनाउंड डोगरी पोइट हैं और उन्होंने नेचर के बारे में काफी लिखा है और कॉमन इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ मैन, इसके बारे में उन्होंने बहुत अधिक लिखा है। तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया जा चुका है और इनके ही द्वारा लिखी गई एक पोएम जिसका नाम कार्ट ड्राइवर है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कार्ट बोले तो कार्ट का मतलब आप सबों को मालूम है। कार्ट ठेला बोल दो, गाड़ी बोल दो, या फिर आपको मालूम होगा कार्ट, बैलगाड़ी देखी आपने, उसको चलाने वाला कार्ट ड्राइवर कहलाता है। तो अब कार्ट ड्राइवर इस पोएम का नाम क्यों है, वो भी हम इस पोएम को पढ़ने के बाद आप खुद ही उसका आंसर देंगे कि इसका नाम कार्ट ड्राइवर क्यों रखा गया है। इस पोएम में लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। द पोएम रिवील्स द लव ऑफ ए मदर फॉर चिल्ड्रन। इस पोएम में इसका जो सेंट्रल थीम है, इस पोएम का जो मेन थीम है वो ये है कि मां की ममता, एक मां अपने बच्चों से कितना अधिक प्यार करती है, उसको इस पोएम में पद्मा सचदेव ने दर्शाया है कि किस प्रकार से एक मां अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ठीक है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक लाइन का मतलब आपको हिंदी में समझा पाएं, क्योंकि हम इतने ज्यादा एडवांस नहीं हैं अभी कि इंग्लिश टू इंग्लिश, ना ही हम ना ही आप। तो मैं आपको दोनों भाषाओं में, जो आपको इतनी सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि जो आपको समझ आ सके, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे स्टूडेंट्स कैसे समझते हैं। तो ये मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। यदि आप किसी और स्कूल को काम आए तो ठीक है, अदरवाइज दिस वीडियो इज शूटेड फॉर the students who are studying in government girls high school degree। अगर किसी को अच्छी लगे तो और भी देख सकते हैं इसको। तो मैंने आपको कहा कि ये कार्ट ड्राइवर पद्मा सचदेव द्वारा लिखी गई ये पोएम। इस पोएम में एक मां का अपने बच्चों के प्रति कितना प्यार है, कितना अटूट प्यार होता है, उसको दर्शाया गया है। ए बुलबुल, मदर नाइटिंगेल की बात करेंगे हम, जिसको हम कॉमन अपनी भाषा में बुलबुल पुकारते हैं, सबों ने देखी होगी। हैज गॉन आउट ऑफ द नेस्ट टू फाइंड फूड फॉर इट्स लिटिल वंस। वो कहाँ जाती है बुलबुल, मदर नाइटिंगेल जो है
वो अपने बच्चों के लिए फ्लैजलिंग्स, माने यंग बर्ड्स को कहते हैं फ्लैजलिंग्स, उनको अपने लिटिल वंस को खाना देने के लिए, खाने की तलाश में उनके लिए खाना लाने के लिए उसे अपना नेस्ट छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, आपको मालूम है, जाना पड़ता है। सम साउंड इज हर्ड फ्रॉम समवेयर, कुछ आवाज उसको कहीं से सुनाई दे रही है। सम साउंड इज हर्ड, हर्ड बोले तो सुनना, सुनाई देना, इज हर्ड फ्रॉम समवेयर। सम साउंड इज, उसे मालूम नहीं है किसकी साउंड है। सम साउंड इज हर्ड फ्रॉम समवेयर, कुछ साउंड कहीं से, कुछ साउंड सुनाई दे रही। द बुलबुल ट्रेम्बल्स आउट ऑफ फियर, द बुलबुल जो है वो जब ही उसको आवाज सुनाई देती है तो वो कांप जाती है। वो ट्रेम्बल माने डर के मारे कांप जाना। ट्रेम्बल्स ऑफ फियर, FEAR, फियर माने डर, भय। यहां मैं और ऐड करूंगा फियर। एक होता है FEAR जो मैंने आपको बताया, डर, भय। एक होता है FARE, फेयर, जो आप सबों को मालूम है क्या किसको कहते हैं। जैसे आप यहां से किश्तवाड़ जाएंगे तो बस का कंडक्टर आपसे क्या लेगा, वो जो पैसे आपसे लेगा, दैट इज कॉल्ड फेयर, FARE। और एक फेयर होता है FAIR, फेयर। जैसे जिस दो मतलब है इसके, जैसे फेयर एक मेले को भी कहते हैं, मेला फेयर, और माने अनुकूल या फिर जस्टिफाइबल फेयर, तो उसको भी हम फेयर ही कहते हैं। इनको होमोफोन्स कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि होमोफोन्स माने जिसकी साउंड सिमिलर है, माने ध्वनि जिसकी एक जैसी है, बट उसकी वर्तनी अलग है, उसका मीनिंग अलग है। तो वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन यहां पर फेयर आया, मैंने सोचा आपने फेयर, कौन सा फेयर मान के चले होंगे आप। तो वो डर के मारे कांप जाती है। इट फील्स मिजरेबल, वो बहुत ही अपने आप को माने मुसीबत में महसूस करती है कि मैं अब क्या करूं। द साउंड ऑफ द व्हील्स एंड द ड्राई क्रैकलिंग लीव्स क्रिएट हॉरर इन इट्स माइंड। तो वो जो बुलक कार्ट के पहियों की आवाज, वो जो बैलगाड़ी आपने देखी होगी, उसमें बड़े बड़े जो पहिए होते हैं, उसकी आवाज जो है वो जो पतों की आवाज से उसको बहुत खौफ ज़दा हो जाती है, वो खौफ में पड़ जाती है, डर भय से भर जाती है। वो ये सोचती है कि मैं बच्चों को अब कैसे खिला पाऊं, हो सकता है। तो मैंने वो डर रही है। कौन? मदर नाइटिंगेल की बात कर रहे हैं हम। तो वो जो क्रैकलिंग साउंड, माने जैसे आप कहीं सूखे पत्तों के ऊपर चलेंगे तो आप वो जो आवाज, जो बड़ी स्ट्रेंज सी आवाज आती है, उसको क्रैकलिंग साउंड कहते हैं। तो इट हाइड्स इटसेल्फ इन द बशेस, ये डर के मारे क्या करती है, इट हाइड माने HIDE, हाइड माने अपने आप को छुपा लेना। छुपा दिया इसने अपने आप को, कहां छुपा दिया? बशीज में छुपा दिया, बशीज में छुपा दिया, माने झाड़ियों में छुपा दिया। बशीज माने झाड़ियों के पीछे छुप गई। ए बुलक कार्ट लेडन विद गुड्स मूव्स अबाउट। तो उसने देखा कि एक बुलक कार्ट जो था, एक बैलगाड़ी जो थी, वो सामान से लदा हुआ आगे बढ़ रहा था। द ड्राइवर हैज फॉलन अस्लीप, जो उसको चलाने वाला था, जो कार ड्राइवर जो था, उसे नींद पड़ चुकी थी। हैज फॉलन अस्लीप, वो नींद पड़ चुकी थी। हैज फॉलन अस्लीप, ही इज स्नोरिंग। वो क्या कर रहा था? नींद पड़ती है तो क्या होता है? स्नोरिंग सब करते हैं, मैक्सिमम लोग स्नोरिंग करते हैं नींद में, खराटे मारते हैं। तो उसको भी खराटे मार रहा था। तो बुलक कार्ट अपने आप ही चल रहा था, तो वो खराटे मार रहा था क्योंकि उसे नींद पड़ गई थी। हिज हुक्का में अवर्टन एंड द फॉरेस्ट में केज फायर। देखो काज ऑफ कंसर्न, ये है इस पोएम का ट्विस्ट, कि वो जो हुक्का, आप सबों को मालूम है हुक्का, जिसको आम
लोग पीते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को तो मालूम है कि हुक्का किसको कहते हैं। तो वो चल रहा था, उसकी नींद पड़ गई थी, तो उसको लगा मदर नाइटिंगेल को कि इसका हुक्का गिर सकता है। और आपको मालूम है हुक्के के ऊपर आग होती है, वो कोयले से जलता है। तंबाकू के ऊपर, सूखे तंबाकू के ऊपर वो कोयला रखा जाता है जलता हुआ, तो फिर जाके उसको उसका सूटा लगाया जाता है। तो वो जो है उसको लगा कि ये ओवरटर्न हो सकता है, गिर सकता है, तो पूरे जंगल में क्या लग सकती है? आग लग सकती है। द फॉरेस्ट मे कैच फायर, द बुलबुल इमेजिन्स ए फायर। वो इमेजिन करती है, वो कल्पना करती है, वो ये सोचती है कि अगर आग लग गई तो इट वॉन्ट्स टू हस्टन टुवर्ड्स द नेस्ट टू सेव इट्स यंग वंस। ये भाग जाती है और कहाँ चले जाती है? अपने नेस्ट में चले जाती है, अपने यंग वंस को, अपने फ्लैजलिंग्स को बचाने के लिए, अपने लिटिल वंस को बचाने के लिए। बट इज इन द ग्रिप ऑफ फियर। किस में फंसी हुई है? इन द ग्रिप ऑफ डर एंड इज अनेबल टू फ्लाई। बट देखो, उसको इतना डर है कि द मदर नाइटिंगेल इज फुल ऑफ फियर एंड it is in such a grip of fear that it is unable to fly. It is the motherly love towards its young ones. इस कार ड्राइवर जो ये पोएम है, इसमें एक माँ का अटूट प्यार, सेल्फलेस लव towards its young ones or fledglings, young birds के किस तरह से उस पद्मा सचदेव ने इसको दर्शाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। तो इसी से रिलेटेड अगर कोई और इंक्वायरी आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम कोशिश करेंगे आपको कुछ और आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे।